गाइस मैंने जब से Vivo X300 Pro और X300 को अनबॉक्स करा है, मैं लगातार टेस्टिंग तो कर रहा हूँ, बट एक चीज को माइंड में रखते हुए मैंने टेस्टिंग करी है। हम सबको पता है कि Vivo X200 Pro जो है बहुत ही फैंटास्टिक कैमरा फोन था, बट मेरे मन में क्वेश्चन आया कि नए Vivo X300 Pro के साथ ये क्या नया कर सकते हैं जो कि X200 Pro से बेटर बनाए इस फोन को। बट फिर इस फोन की जब एग्रेसिव टेस्टिंग करी तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकले। आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये किसी फोन से शूट नहीं कर सकता कोई, बट अगले 11 पॉइंट्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या रियलिटी है इस फोन की। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं ना कि Vivo के X सीरीज के फोन जो है, जैसे कि X200 Pro है, ये X300 Pro है, ये एक DSLR की लुक ऐसे देते हैं जब इनको हम होल्ड करते हैं, और उसके पीछे सिंपल रीजन है, बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल रहता है जो कि इस फोन में ही मिल रहा है। स्टिल X200 Pro के कंपैरिजन में की डिफरेंसेस देखे जाए ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है। इस साल जितने भी फ्लैगशिप फोन्स है ना, वो हर एक चीज फ्लैट करते जा रहे हैं। फ्रेम भी फ्लैट हो चुका है X300 Pro के अंदर, बैक पैनल भी फ्लैट हो चुका है, डिस्प्ले भी फ्लैट हो चुकी है। इनफैक्ट बैक पैनल में मैट फिनिश अच्छी लग रही है और नया कलर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्राउनिश की तरफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनली Vivo ने जो है एक नया बटन दे दिया है लेफ्ट साइड में, जो कि एप्पल के एक्शन बटन जैसा है, जिसकी एनिमेशन भी लाइक सेम ही रहती है, बट Vivo इसको शॉर्टकट बटन बोल रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि शॉर्टकट बटन में दो सेटिंग्स मिल रही है, एक है प्रेस एंड होल्ड और एक है डबल क्लिक। बट अच्छी बात यह है कि प्रेस एंड होल्ड करने से यहाँ पर मैं रिंग या फिर साइलेंट पे कर सकता हूँ फोन को, और ये देखो डबल क्लिक करने पे यहाँ पर टॉर्च ऑन हो रही है। आई मीन आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको। सेकंड पॉइंट, जो डिजाइन में बेसिक चीजें होती है ना, वो एकदम राइट रखी है इन लोगों ने। आई मीन IP69 रेटिंग मिलती है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है, स्पीकर अच्छा साउंड कर रहे हैं, Type-C 3.2 पोर्ट भी मिलता है, और यहाँ पर डुअल सिम स्लॉट है, eSIM भी सपोर्ट करता है। तो लाइक बेसिक्स बहुत सही लग रहे हैं इसके। और अब सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं, कैमरास को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। और यहां पर मैं आपको पहले कैमरा सेटअप एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वो टेक्निकल रहता है Vivo के X सीरीज फोन के अंदर। देखो सुनने में कैमरा सेटअप जो है बिल्कुल लास्ट ईयर जैसा लगेगा, 50+50+200 मेगापिक्सल, लेकिन सच ये है कि कैमरा सेंसर्स इंप्रूव हुए गाइस, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो मेन कैमरा सेंसर है वो LYT-828 हो चुका है। अब इस कैमरा सेंसर का साइज जो है लास्ट ईयर जैसा है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इसकी डायनेमिक रेंज इंप्रूव हुई है, और ये नया सेंसर जो है नॉइज भी कम लेकर आता है। और जो 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है ना, इस बार HPB सेंसर यूज करा है। ये भी लास्ट ईयर जैसा सेम कैमरा सेंसर है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि Vivo के अकॉर्डिंग हेविली ट्विक करा है इस कैमरा सेंसर को। इनफैक्ट कैमरे के लिए दो डेडिकेटेड चिप भी है, एक है VS1। ये चिप ना प्री प्रोसेसिंग के काम आती है, मतलब कि अगर हमने कैमरा ओपन किया, व्यू फाइंडर में जो भी दिख रहा है, कैसी डायनेमिक रेंज है, वो VS1 हैंडल करेगी। और जो दूसरी चिप है V3+, ये चिप फोटो कैप्चर होने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग हैंडल करती है, मतलब कैसा बैकग्राउंड में ब्लर आएगा अगर हमने पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींची है, तो इन शॉर्ट फाइनल प्रोसेसिंग ये चिप करेगी। अब आपको अच्छे से पता है कि कैमरा हार्डवेयर में क्या रियल चेंजेस है, लेकिन जो पॉइंट नंबर 4 है वो सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आपको पहले कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। एक फोन था Vivo X200 Ultra, वो सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके साथ ना हमें एक एक्सटर्नल लेंस मिलता था। मैंने स्पेशली वो फोन चाइना से इंपोर्ट किया था उस लेंस को टेस्ट करने के लिए। लेकिन गुड न्यूज ये है कि Vivo X300 Pro के साथ ये लेंस जो है अब इंडिया में भी आ चुका है। बेसिकली ये ना 2.35x का एक टेलीफोटो एक्सटेंडर किट है, और देखो कुछ इस तरीके से ये पेरिस्कोप लेंस के ऊपर लग जाता है, और क्योंकि पेरिस्कोप लेंस पे अभी एक एक्सटर्नल लेंस भी लगा लिया है, तो इस वजह से जो बेस फोकल लेंथ है ना, वो 200 mm हो जाती है गाइस, और ये मैक्स 5400 mm तक जा सकता है। अब इस लेंस को स्पेशली टेस्ट करने के लिए ना मेरा टीम मेंबर जो है भरतपुर गया, जिससे वो थोड़ा वाइल्ड लाइफ शूट कर सके, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सेंस बनती है ऐसी जूम फोटोज की। मैंने आप लोग को पहले भी बहुत अच्छे अच्छे जूम शॉट्स दिखा रखे हैं, लेकिन इस बार देखो गाइस, आई थिंक ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये जो एक्सटर्नल लेंस है कितनी कैपेबिलिटी रखता है। ये जो स्क्रिल की आप वीडियो देख रहे हो
ना ये 4K पे रिकॉर्ड हुई है 200 mm पे। ये वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि वो जो कॉर्न खा रहा है वो तक दिख रहा है, उसके फेस पे लग रहा है अगर कॉर्न तो वो भी दिख रहा है। और अब ये सेकंड वीडियो देखो, पहले तो मुझे लगा कि मेरे टीम मेंबर ने शायद ये पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करी होगी, लेकिन ये पोर्ट्रेट वीडियो थी नहीं। ये जो ट्री पे आप बर्ड देख रहे हो उसके पीछे जो ब्लर देख रहे हो ये नेचुरल है। और थर्ड, इससे भी क्रेजी, ये जो आप नील गाय की वीडियो देख रहे हो ना ये 400 mm पे शूट हुई है, वो भी एक फोन से यार। मतलब ऐसी वीडियोस जो है मैं टीवी पे देखा करता था यार। और इन तीनों वीडियो में आपने एक चीज नोटिस करी कि स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा कमाल की थी। हमने ट्राइपॉड नहीं यूज करा है। वीवो का ऐसा कहना है कि पेरिस्कोप लेंस की स्टेबलाइजेशन इन्होंने बहुत इंप्रूव कर दिए, इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है। इनफैक्ट ये तो सिर्फ वीडियोस की बात थी, मैं आपको इस एक्सटर्नल लेंस की फोटोज भी दिखाता हूँ। सबसे पहले फोटो देखो इस ग्रे बर्ड की, और इस फोटो को हम नॉर्मल नहीं बोल सकते, मतलब मैं इसके मल्टीपल पार्ट्स दिखाता हूँ पहले आपको। इसमें सबसे पहले तो भाई आप आइस का टेक्सचर देखो, उसके नीचे जो फेदर्स दिख रहे हैं उसका टेक्सचर देखो, और जो फेदर के पैटर्न्स है यार वो तक क्लियरली विजिबल है। इस लेवल की शार्पनेस होना एक फोन की फोटो में यार कमेंडेबल तो है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो आप दो बर्ड्स की फोटो देख रहे हो ना, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि डिटेल्स जो है फैंटास्टिक आई है, और जो नेचुरल ब्लर आया है वो भी फैंटास्टिक है। बट क्रेजी बात पता है क्या है, मेरा टीम मेंबर जो है 6 साल पहले सेम जगह पे गया था निकॉन का DSLR लेके, और इन दोनों बर्ड्स की सेम जगह पे उसके पास फोटोज है। और Vivo X300 Pro और निकॉन की DSLR के कैमरे को मैं कंपेयर करके देख रहा था जस्ट ऐसे ही रेफरेंस के लिए। एंड आई थिंक इन फोटोज से पता लग रहा है कि फोन का कैमरा और DSLR के बीच में ना डिफरेंसेस धीरे धीरे काफी कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट एक और क्रेजी चीज बताता हूँ, हमारे पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि 200 mm पे ना हम 200 मेगापिक्सल की फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। और क्रेजी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि 60 से 80 MB तक की फोटो कैप्चर करता है। आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये जो आप बैल की फोटो देख रहे हो ना, इस फोटो का साइज ही 80 MB है। और ऐसा भी नहीं है कि 200 मेगापिक्सल की फोटो खींचना यूजलेस है, क्योंकि जूम करने पे स्किन पे टेक्सचर तक दिख रहा है। मेरे ओपिनियन में गाइस ये आउटपुट बहुत क्रेजी है। मतलब मैं अगर और फोटोज दिखाऊं विदाउट वाटरमार्क, शायद एक नॉर्मल यूजर कंफ्यूज हो जाए कि ये फोन की फोटो है या फिर DSLR की है, और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इस एक्सटर्नल लेंस के लिए। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल लेंस की बातें थी। अब पॉइंट नंबर 5 में मैं कैमरे को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और X200 Pro के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा क्या चेंजेस हुए हैं। अब मजे की बात ये है, हम सबको पता है कि X200 Pro का कैमरा बहुत अच्छा था, उसकी कलर प्रोसेसिंग बहुत अच्छी थी। बड़ा अनएक्सपेक्टेड है देखना कि X300 Pro की कलर प्रोसेसिंग और इंप्रूव हुई है। ऑब्वियसली मैं डिटेल में सारी फोटोज दिखाऊंगा, बट जो नेक्स्ट फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मून का शॉट है इवनिंग के टाइम पे, जहां पर पिंक स्काई था, और दोनों ही फोन का फोटो कैप्चर करने का तरीका एकदम अलग है। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल डिफरेंट टाइम पे कैप्चर हुई है, क्योंकि X300 Pro ने एक्चुअल मूड कैप्चर करा है, वही पिंक टोन रखी है जो रियलिटी में थी। तो इस फोटो से आपको बेस समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अब आपको और एडवांस सैंपल्स दिखाता हूं। ये जो पोर्ट्रेट शॉट आप देख रहे हो ना, ये भरतपुर में कैप्चर हुआ है सनसेट के टाइम पे। अब यहाँ पर X300 Pro ने जो है ना एक्चुअल वार्मथ कैप्चर करी है जो सीन में सच में थी। ओवरऑल सीन में आपको वार्मथ फील हो रही होगी। इनफैक्ट टाइल्स पे भी और स्किन टोन पे भी वार्मथ है, जैसे कि होनी चाहिए थी। इनफैक्ट जीन्स में ब्लू और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्लियरली विजिबल X300 Pro में, वेयरएज X200 Pro जो है सारी चीजें सेग्रीगेट नहीं कर पाया। अब ये नेक्स्ट फोटो देखो, ये मेरे टीम मेंबर की है, लो लाइट पोर्ट्रेट शॉट है। नो डाउट X200 Pro ने बहुत अच्छा काम किया है, बट इस सीन में ना एक वार्म लाइट थी, बट X200 Pro ने उसको थोड़ा व्हाइट की तरफ कर दिया, जबकि X300 Pro ने एग्जैक्ट वार्म टोन रखी है। इनफैक्ट शर्ट का भी टेक्सचर आपको इंप्रूव दिखेगा। अब ये नेक्स्ट फोटो देखो, ये एक वेडिंग सीन है, एंड आई थिंक यहाँ पर X300 Pro ने जो है ना कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मैनेज करा है, क्योंकि X200 Pro में ज्यादा बूस्टेड कॉन्ट्रास्ट है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कार्पेट का कलर या फिर कपड़ों का कलर वो भी X300 Pro ने बेटर कैप्चर करा है। और अजीब बात ये है कि X200 Pro और X300 Pro दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। स्टिल इमेज प्रोसेसिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई नया कैमरा सेंसर डाल दिया है। आई थिंक इन फोटोज से आपको रियल डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इनफैक्ट बात अभी खत्म नहीं हुई, X300 Pro में कुछ नए फीचर भी आए हैं, जैसे कि रॉ लाइटिंग। जब भी हम फोन से फोटो खींचते हैं ना, HDR बहुत एग्रेसिव काम करता है, बट इस नए फीचर की वजह से ना बहुत रियलिस्टिक तरीके का HDR आएगा। एक और फीचर बताता हूँ, अगर विदाउट एक्सटर्नल लेंस आप कभी भी बर्ड की फोटो खींचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये फोन जो है पोर्ट्रेट मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और मिरोटार ब्लर दे देगा उस फोटो में। मिरोटार जो है नया ब्लर इफेक्ट आया। और वैसे वीवो जो है अपने फोन में बहुत अच्छे AI फीचर्स देता है फोटोज के अंदर, जैसे कि हम सीजन भी चेंज कर सकते हैं, वेदर भी चेंज हो जाता है। बट इस बार नया जो है ना एक फायरवर्क्स का फीचर भी आया है। जैसे कि एक बर्थडे पार्टी पे मैं गया, मैंने जस्ट ये फोटो कैप्चर करी, इसमें फायरवर्क्स डाल दिया, सब शॉक हो गए थे देख के। तो जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने डाउट रेस करा था ना कि X200 Pro से और क्या बेटर हो सकता है, तो इन सारी फोटोज से आपको क्लियर हो गया होगा। इमेज प्रोसेसिंग ने बहुत हेल्प करी है X300 Pro की फोटोज और बेटर करने
करने में। एक और अनएक्सपेक्टेड चीज बताता हूँ, मुझे लगा नहीं था कि वीवो फ्रंट कैमरे को इतना इंप्रूव करेगा। मतलब 50 मेगापिक्सल का है सेल्फी कैमरा, अब जो है पहले से ज्यादा वाइडर है, ज्यादा कलर एक्यूरेट है और ऑटो फोकस के साथ आ रहा है। तो इन शॉर्ट कैमरे में जो है बहुत ही वैल्यूएबल अपग्रेड्स तो हुए हैं, जो कि मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा। 6th पॉइंट जो इस फोन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो डिस्प्ले से रिलेटेड है। लास्ट ईयर से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सेम साइज है, सेम रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का, बट जो बेजल्स है यार ये बहुत थिन लग रहा है, काफी मॉडर्न लुकिंग तो लग रहा है। इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट में जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी इंप्रूव हुई है, वो 2000 निट्स हो गई है HBM। जैसे कि मैंने कैमरा सैंपल में दिखाया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी है हमने, डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले विजिबल थी बहुत अच्छे से। 7th पॉइंट, बैटरी में जो है सटल चेंजेस करे हैं। अब जो है बैटरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा दी है, 6510 mAh है। वायरलेस चार्जिंग जो है 30 वॉट से 40 वॉट पे हो चुकी है। वायर्ड चार्जिंग की स्पीड अभी भी 90 वॉट है, मैंने टेस्ट भी रन करा है, और ये फोन 5 से 100% जो है 54 मिनट में चार्ज हो गया था। पॉइंट नंबर 8 जो कि बैटरी से भी रिलेटेड है, परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो प्रोसेसर जो है बैटरी बैकअप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस फोन में वीवो ने एक नया प्रोसेसर यूज किया है, MediaTek Dimensity 9500। ऑन पेपर देखा जाए ना तो एफिशिएंट प्रोसेसर लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट ईयर वाले MediaTek Dimensity 9400 से कंपेयर करें, जो कि X200 Pro में देखने को मिलता था, ऑन पेपर एक बहुत बड़ा जंप लग रहा है परफॉर्मेंस में, जो कि मैं आपको Antutu में भी दिखा रहा हूं और Geekbench पे भी। और प्रोसेसर को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैंने 3D Mark का एक स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा। अब स्टेबिलिटी देख के मुझे लगा X200 Pro और X300 Pro में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम लूप स्कोर्स देखें ना तो हाईएस्ट और लोएस्ट लूप स्कोर X300 Pro का बेटर है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है स्ट्रेस टेस्ट में इसने बेटर ही परफॉर्म किया है। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। देखो मैं ना थोड़ी गेमिंग की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। अब परफॉर्मेंस में अपग्रेड समझने के लिए या फिर परफॉर्मेंस को और बेटर टेस्ट करने के लिए मैं X200 Pro को रेफरेंस लेके चल रहा था, और मैंने बहुत हेवी गेम्स खेले। मतलब मैंने विदरिंग वेव्स भी खेला, जेंशन इम्पैक्ट भी, COD BGMI तो सारे फोन चला लेते हैं, और मैंने रियलाइज किया कि X200 Pro और X300 Pro दोनों फोन्स जो है बहुत अच्छे FPS दे रहे हैं इन सारे गेम्स में। बस X300 Pro के अंदर जो है ना जेंशन इम्पैक्ट में अभी 120 FPS नहीं आया है, क्योंकि नया प्रोसेसर आई थिंक ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगेगा। बट इतने हेवी गेम्स खेलने के बाद ना मैंने रियलाइज किया कि ये जो नए प्रोसेसर आए हैं ना इस साल, आई थिंक गाइस हमें और हेवी गेम्स चाहिए इनको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी प्रोसेसर आए हैं वो ऑलरेडी बहुत केपेबल है, वो सारे गेम्स प्ले कर पाते हैं। और मैं चेक भी कर रहा था प्ले स्टोर पे एज सच बहुत हेवी गेम्स अवेलेबल भी नहीं है। तो बेंचमार्क्स में जो आप X300 Pro के इतने बड़े बड़े नंबर्स देख रहे थे, आई थिंक लॉन्ग टर्म में जब बेटर एप्स आएंगी तब पता लगेगा कि कितना पोटेंशियल है भाई इसकी परफॉर्मेंस का। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। ये पहला वीवो का फोन है जो आउट ऑफ द बॉक्स Origin OS के साथ आ रहा है, और ऑलरेडी मैं Origin OS के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। मतलब बहुत अच्छे चेंजेस आए। बस इस बार नई चीज ये है कि वीवो ने अपडेट पॉलिसी बहुत इंप्रूव कर दी है, 5+7 ईयर्स की है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, जहां पर मैं सच में डेडिकेटेड पॉइंट देना चाहता था Vivo X300 को। आई मीन ये फोन भी अटेंशन डिजर्व करता है। जैसे कि X300 Pro के अंदर हमने देखा कि फ्लैट हो चुका है सब कुछ, सेम चीज X300 के अंदर भी हुई है। इनफैक्ट ये फोन जो है पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, अब 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है। इनफैक्ट LTPO डिस्प्ले, अच्छी बात है। पहले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर था, इस बार अल्ट्रासोनिक यूज करा है, ये भी अच्छा अपग्रेड है। बैटरी कैपेसिटी भी इंप्रूव करी है, अब 6040 mAh की है। इनफैक्ट ये जो टाइप सी पोर्ट है ये USB 3.2 है, और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आ गया इस फोन में। सेम प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 9500, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैमरा में भी अपग्रेड करा है। मतलब जो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो सेंसर इंप्रूव कर दिया है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बड़ा सेंसर डाल दिया है। बाकी 50+50 मेगापिक्सल का सेटअप अभी भी मिलता है। तो इन 11 पॉइंट्स को अगर हम सम अप करके सारी चीजों को कंक्लूड करने गए ना, तो हम इतना जानते हैं कि लास्ट ईयर जो Vivo X200 सीरीज आई थी वो फैंटास्टिक थी कैमरे के अंदर, बट ये जो X300 सीरीज है ना इसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस कर दिए सारे डिपार्टमेंट्स में, जो कि अगर हम मिलकर देखें ना बड़े चेंजेस बन रहे हैं। और जस्ट मैं अपनी गट फीलिंग से बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि Vivo X300 जो है आई थिंक ये बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन भी बन सकता है। मतलब मैंने पूरा टेस्ट नहीं करा है, जस्ट गट फीलिंग से बता रहा हूँ। बाकी लॉन्च की बात करूं तो 2 दिसंबर को ये फोन लॉन्च होगा भाई। और प्राइसिंग की बात करूं तो X300 Pro जो है स्टार्ट होता है 1,10,000 रुपीज से, और X300 76,000 रुपीज से। और जितने भी ऑफर्स है मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। आप क्या सोचते हो नई X300 सीरीज के बारे में, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी रिव्यू रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।